तो देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का द नोबल नेचर लेसन 12। जो पोइम है बहुत ही छोटी पोइम है, बहुत ही छोटा एक लिरिक है जिसको बेन जॉनसन के द्वारा पोइट कंपोजिट किया गया है। ठीक है, तो नोबल नेचर के हम जो हैं नेचर के दो क्रिएशन, दो सिंबल के बारे में पढ़ेंगे, कैसे नेचर हमें सिखाता है कि लाइफ कैसी होनी चाहिए। तो जब हम पढ़ते हैं इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, हमारी जो लाइफ है वो ट्री के जैसी नहीं, मतलब एक बड़े पेड़ की भांति नहीं होनी चाहिए। लाइफ जो है बल्क में यानी क्वांटिटी के अंदर हमें नहीं चाहिए। लाइफ जो है वो कैसी होनी चाहिए, क्वांटिटी के अंदर नहीं होनी चाहिए, जो मनुष्य को अच्छा बनाए। यानी जो पोइट है वो कहना चाहता है कि जो हमारी जो लाइफ है आकार में वृक्ष के समान नहीं होनी चाहिए, जो मनुष्य को महान नहीं बना सकती, ऐसी लाइफ नहीं होनी चाहिए। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, यानी एक ओक के पेड़ की तुलना की गई है यहाँ पर, जो 300 ईयर यानी जो 300 साल तक, यानी एक ओक के पेड़ की तुलना की गई है, ओक के पेड़ की ऊपर बात की गई है, जो लगभग कितने साल तक, 300 साल तक यहाँ पर स्टैंड करता है। और एंड फॉल, और लास्ट में फॉल यानी गिर जाता है। एट लास्ट यानी लास्ट में एक लट्ठे के रूप में वो गिर जाता है। ड्राई होकर, बैलेड एंड स्वेर। अब इनका मीनिंग हम समझते हैं। सबसे पहले होता है स्वेर यानी मुरझा जाता है। सबसे पहले होता है स्वेर यानी मुरझा जाना। सबसे पहले वो मुरझा जाता है, उसके बाद में वो होता है बैलेड। क्या होता है, बैलेड यानी वो बिना पत्तियों के सारी पत्तियां, जब मुरझा जाता है तो उसकी पत्तियां सारी हट जाती है उससे, बिना पत्तियों के हो जाता है वो पेड़। उसके बाद में वो हो जाता है ड्राई, यानी जब पत्तियां निकल जाती है तो फिर वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। और लास्ट में वो किसकी फॉर्म में, एक लॉग की फॉर्म में, एक लट्ठे की फॉर्म में क्या करता है, फॉल करता है यानी गिर जाता है। यानी ओक की जो अगर हम क्वालिटीज देखें तो वो 300 साल तक पृथ्वी पर क्या करता है, स्टैंड करता है यानी रहता है। 300 साल की इतनी लंबी जिंदगी यानी लॉन्ग लाइफ है इसकी, बहुत ही ज़्यादा क्या है, लॉन्ग लाइफ है ओक की। 300 साल तक ये रहता है, फिर अंत में मुरझा जाता है, फिर बैलेड बिना पत्तियों के, फिर ड्राई सूख जाता है और अंत में लॉग के फॉर्म में गिर जाता है। इसके अगेंस्ट हम देखें एक जो वन डे, अ लिली ऑफ अ डे, एक दिन की लिली। अगर लिली की हम बात करें, किसकी, लिली की हम बात करें तो इसकी जो लाइफ है वो कितने डे की है, अ डे, अ सिंगल डे। कितने डे की, एक दिन की इसकी ज़िंदगी है, सिर्फ एक दिन की इसकी ज़िंदगी है। और इसकी बात करें तो इज़ फेरियर फार इन मे, फिर क्या लिखा गया, फेरियर फार इन मे, यानी ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, बहुत ही अधिक सुंदर दिखाई देता है। मे, अगर यहाँ पे मे की बात करें तो मे जो महीना होता है लगभग स्प्रिंग सीजन होता है। कौन सा सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन होता है, यानी बसंत ऋतु के अंदर जो ये लिली है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, सुंदर, ब्यूटीफुल दिखाई देता है। ठीक है, मई के महीने के अंदर। ऑल्दो इट फॉल, यद्यपि, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, हालांकि इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, वो एक दिन के अंदर ही फॉल यानी गिर जाता है, डाई यानी मर जाता है, उसी नाइट के अंदर, उसी रात के अंदर। दिन को वो खिलता है और उसी रात के अंदर वो गिर भी जाता है। इट वॉज प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, ये जो प्लांट था, इट वॉज प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, ये जो हमारा प्लांट था वो लाइट
यानी लाइट को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे लाइट का मीनिंग क्या है? यहाँ पे लाइट का मीनिंग क्या है? लाइट का मीनिंग यहाँ पे है वो हमें खुशियाँ देता है, जॉय से हैं। किससे हैं? जॉय से हैं। या फिर हम बात करें तो किससे हैं? प्लेजरसम से हैं, यानी सुख देता है, प्लेजरसम से हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइट्स का मीनिंग क्या है? जॉय से हैं, प्लेजरसम से हैं, यानी सुख खुशियाँ देता है, आनंदित करता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब होता है छोटी सी जिंदगी के अंदर, वी जस्ट ब्यूटी सी, हम उस छोटी सी सिंगल डे यानी एक लाइफ की जो जिंदगी है उसके अंदर हम लिली का, सिर्फ हम उस छोटी सी जिंदगी के अंदर, एक दिन की जिंदगी के अंदर हम लिली के अंदर सिर्फ जॉय, जो लिली हमें जो देती है वो क्या देती है? जॉय और प्लेजरसम, यानी हम उसके अंदर एक ब्यूटी को ही देखते हैं, ब्यूटी के अलावा कुछ नहीं देख पाते। क्या देखते हैं? वो हमें ब्यूटीज ही दिखाती हैं, वो हमें ब्यूटीज ही दिखाती हैं। ठीक है, ये हो गया लिली का। वापस लिखते हैं, लिली हमें एक दिन की इस छोटी सी जिंदगी के अंदर हमें लिली क्या देती है? ब्यूटी, हमें सिर्फ सुंदरता ही लिली दिखाती है, अपना कोई दूसरा रूप वो हमें नहीं दिखाती। दूसरा रूप जैसे कि हमने इसके रूप देखे, सेयर, बेलेट, ड्राई और लास्ट में लॉ के फॉर्म में गिर जाता है। इस तरह लिली एक स्मॉल प्रोपोर्शन के अंदर हमें सिर्फ ब्यूटी ही दिखाती है। एंड इन स्मॉल मेजर लाइफ में परफेक्ट बी, और ये छोटी सी लाइफ जो लिली के फूल की है, जो लिली के फूल की जो छोटी सी लाइफ है, ऐसी ही लाइफ जो है इंसान को क्या बनाती है? क्या बनाती है? परफेक्ट बनाती है। क्या बनाती है? परफेक्ट बनाती है। लाइफ जो है वो ऐसी ही होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए लिली की फूल की तरह, लेकिन क्या होनी चाहिए? परफेक्ट होनी चाहिए। अगर हम बात करें कुछ और पोइम के बारे में, तो जो हमें इसका थीम, देखो पोइम के अंदर हमें थीम पता होना चाहिए। क्या होता है? अबाउट द पोइम पढ़ने का हमारा रीज़न है क्या? थीम का, थीम हमें पोइम की पता होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है थीम के बारे में, डिस्कस द थीम ऑफ पोइट। अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? डिस्कस आएगा पोइम की थीम के बारे में, थीम ऑफ द पोइम। अगर थीम के बारे में डिस्कस करें तो इसलिए हमारे ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पोइम की थीम हमें पता होनी चाहिए, पोइम की थीम हमें पता होनी चाहिए। तो पोइम की थीम के बारे में डिस्कस करें उससे पहले एक बात करते हैं बेन जॉनसन के बारे में। तो बेन जॉनसन के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो कुछ छोटी सी लाइन है, द नोबल नेचर इज अ शॉर्ट लिरिक, ये एक छोटा सा लिरिकल है, ठीक है, जिसको कंपोज किया किसने? बेन जॉनसन ने। कंपोज का मतलब जिसको बनाया है किसने? बेन जॉनसन ने। किसने बनाया है? बेन जॉनसन ने। इम्पार्टिंग ग्रेट मीनिंग, अब हमें यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है वो ही डिस्कस करनी है। तो ये एक ह्यूमैनिटी को एक मैसेज है, और जो इम्पोर्टेंट लाइन है, वी लीव इन डिड नॉट इन ईयर, हमारे जो डिड, हमारे जो काम हैं हमें उनसे जाना चाहिए। हमारे जो कर्म हैं हमें उनसे जाना चाहिए, और वो भी ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा सालों के अंदर, नॉट इन ईयर्स। हमारे जो काम हैं वो इतने बड़े नहीं होने चाहिए कि उसमें सालों लग जाएं। हमारे काम अच्छे हो, छोटे समय के अंदर समाप्त हो जाने चाहिए, यानी नॉट इन ईयर्स। हमारे काम जो हैं वो क्या नहीं लेने चाहिए? सालों नहीं लेने चाहिए। तो हमारे जो काम हैं वो वी लीव इन डिड्स नॉट इन ईयर्स, हम जीते हैं अपने कर्म से, यानी अपने कर्म से हम जाने जाते हैं। अपने इतने साल हमने लाइफ गुजार दी, उससे हम नहीं जाने जाते हैं। उस लाइफ के अंदर क्या काम आपने किया है उनसे आप जाने जाते हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, कौन सी? वी लीव इन डीड्स, we live in deeds not in a year, not in years।
यानी हम जाने चाहिए किससे? अपने कामों से जाने जाते हैं, न कि हमने इतनी ज़िंदगी जी ली उनसे। आपने उस ज़िंदगी के अंदर जो काम किए हैं आप उनसे जाने जाओगे। फिर हम बात करते हैं, पोइट ने एक चीज़ और कही है, ठीक है। तो फर्स्ट एक लाइन हमारी जो है इम्पोर्टेंट थीम की वो ये हो गई। सेकंड जो लाइन है, हमारी लाइफ जो है वो कैसी होनी चाहिए? मीनिंगलेस नहीं होनी चाहिए, अनइम्प्रेसिव नहीं होनी चाहिए और लॉन्ग लाइफ नहीं होनी चाहिए। हमारी लाइफ होनी चाहिए शॉर्ट लाइफ होनी चाहिए। और शॉर्ट लाइफ भी कैसी? फुल ऑफ हीरोइक। उसमें क्या हो? आनंद हो। उसमें क्या हो? आनंद हो। एंड वर्चुअस डीड्स, हमारे जो किए गए काम हैं, कामों का क्या आए? गुण आए। वो काम क्या आए? गुण आए, तभी वो लाइफ जो है हमारी सक्सेसफुल होगी। और पोइट ने यहाँ पे दो सिंबल लिए हैं नेचर से। वो सिंबल कौन से? फर्स्ट तो है ओक, एन ओक, और सेकंड है अ लिली। दो सिंबल जो है पोइट ने यहाँ पर मेंशन किए हैं नेचर से, कि देखो ओक की तरह लंबी उम्र नहीं होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए लिली की तरह, जिसमें वो अच्छे काम करती हैं, अपने कर्म से जानी जाती हैं, कि वो लोगों को ब्यूटीज शो करती हैं, वो लोगों के अंदर एक प्लेजरसम सुखद अनुभव देती हैं, उस लोगों को आकर्षक करती हैं अपनी तरफ। वो छोटी सी लाइफ के अंदर, स्मॉल प्रोपोर्शन के अंदर लिली किस तरह से अपने आप को अपने कामों से, अपने डिट्स से, अपने कर्मों से, ठीक है, जीवित रहती है स्मॉल प्रोपोर्शन के अंदर, छोटी सी लाइफ के अंदर। बेन जॉनसन ये समझाना चाहते हैं। और एक छोटी सी बात कि जो मेजरमेंट है, ह्यूमन लाइफ इज मेजर्ड नॉट इन ईयर्स। ह्यूमन लाइफ सालों में काउंट नहीं की जाती कितने लंबे समय तक वो जिया, बट ऑन, अगर काउंट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट। उसने क्या हासिल किया? अचीवमेंट, उसने क्या हासिल किया? उसने क्या हासिल किया? अचीवमेंट, नोबल एक्ट, उसने क्या ऐसे काम किए? अपने कामों से जाना जाता है। एंड लीव इम्प्रिंट, और अपने जो इम्प्रिंट है, अपने चिन्ह है, अपने चिन्ह है ऑन वॉस्ट इटर्निटी ऑफ टाइम। किस तरह से अपने चिन्ह जो है इस इटर्निटी यानी बहुत ही विशाल समय के अंदर वो छोड़ पाता है, यानी कैसे साइन जो है, इम्प्रिंट जो है, वो निशान जो है वो छोड़ पाता है, जिसके आगे हम पता लगाते हैं कि ये पद चिन्ह कहाँ तक जाएंगे। यानी उसने जो काम किया, उसके जो काम है, उसके जो डीड्स हैं, उससे हम पता लगाते हैं कि इंसान ने जो काम किया वो अच्छा था, एक ओक की तरह था, या फिर लिली की तरह था। लाइफ यानी लिली की तरह क्या थी? मीनिंगफुल थी या नहीं? लाइफ जो है लिली की तरह क्या थी? मीनिंगफुल थी, या फिर ओक की तरह क्या थी? मीनिंगलेस। क्या थी? मीनिंगलेस। तो हमें ये पता होना चाहिए। इस तरह से बेन जॉनसन ने बहुत ही अच्छी दो एग्जाम्पल के थ्रू हमें लाइफ के बारे में बताया कि लाइफ कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने थीम के अंदर तीन चीज़ों को याद रखा। पहला, लाइफ लिव इन डीड नॉट इन ईयर्स। सेकेंड, लाइफ जो है मीनिंगलेस और अनइम्प्रेसिव एंड लॉन्ग लाइफ नहीं होनी चाहिए, लाइफ होनी चाहिए शॉर्ट, हीरोइक एंड वर्चुअल डीड्स, इसकी तरह होनी चाहिए। और तीसरा हमने कहा कि जो लाइफ है वो मेज़र की जाती है नॉट इन ईयर्स, यानी ईयर में नहीं नापी जाती, वो नापी जाती है बेसिस ऑफ अचीवमेंट। क्या हासिल किया, क्या नोबल एक्ट किया अपनी लाइफ के अंदर, और कैसे चिन्ह आपने अपने पीछे छोड़े। ठीक है, चलो क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट सिंबल डज बेन जॉनसन ड्रॉ फ्रॉम नेचर। तो हमने देखा था बेन जॉनसन ने दो सिंबल का यूज़ किया था। फर्स्ट सिंबल क्या था? ऑक, एंड सेकंड सिंबल क्या था? लिली। सेकंड सिंबल क्या था? लिली। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है, ऑक के आगे एन लगा है, लिली के आगे ए लगा है, क्योंकि ये जो प्रोनाउंसिएशन है वो कहाँ से शुरू होता है? इसका वोवेल से शुरू होता है इसलिए, और इसका कॉन्सोनेंट से शुरू होता है इसलिए इसके आगे एन लगा है और इसके आगे ए, यानी ये आर्टिकल के अंदर आते हैं। ओके, तो ये दो सिंबल हमने नेचर से ड्रॉ किए। किसने? बेन जॉनसन ने। फिर था ऑक की क्वालिटीज़। ऑक की क्वालिटीज, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ ऑक। ऑक की क्वालिटीज़ क्या क्या थी? तो हमने तीन चीज़ों के बारे में बात की। ऑक 300 ईयर स्टैंडिंग ऑन अर्थ,
स्टैंड करता है। इसके अलावा ओक जो है बहुत ही बल्क क्वांटिटी के अंदर है, विशाल है, लार्ज ट्री है। क्या है? लार्ज ट्री है। इसके अलावा हमने एक प्रोसेस फॉलो किया था कि सबसे पहले क्या होता है? शेर होता है, फिर क्या होता है? बेल होता है, फिर क्या होता है? ड्राई होता है, और उसके बाद में लास्ट में किसकी फॉर्म में? लॉग की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? लॉग की फॉर्म में वो फॉल होता है। क्या होता है? फॉल होता है। तो सबसे पहले वो मुरझा जाता है। क्या करता है? मुरझा जाता है, शेयर। फिर वो क्या करता है? मुरझाने के बाद पत्तियों से रहित हो जाता है, विदाउट लीव्स, बेल्ड। फिर वो ड्राई हो जाता है, और फिर यानी मुरझाने के बाद वो होता है बिना पत्तियों के। फिर बिना पत्तियों के होने के बाद वो सूख जाता है, क्योंकि खाना नहीं बना पाता है। खाना तो पत्तियों से बनता है, खाना नहीं बना तो सूख जाता है, और सूख जाने के बाद वो लॉग के फॉर्म में गिर जाता है। ये क्या क्वालिटीज़ हैं? ऑक की क्वालिटीज़, यानी एन ऑक, ये इसकी क्वालिटीज़। फिर हमने बात की लिली की, ठीक है। तो हाउ डज अ लिली ऑफ अ डे इम्प्रेस अस? एक दिन की लिली हमें कैसे इम्प्रेस कर सकती है? तो वो हमेशा क्या करती हैं? अपनी ब्यूटीज़, क्या करती है? अपनी खूबसूरती बिखेरती है, ब्यूटी। और जब हम सुंदरता को देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? जॉय। उसकी ब्यूटी से हमें क्या मिलता है? जॉय। यानी उसकी ब्यूटी जो हमें क्या देती हैं? हमें क्या देती हैं? जॉय देती हैं। तो इस तरह से एक दिन की लिली हमें इम्प्रेस करती है। देखो, फिर फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू पोएट? यहाँ पे एक बात आई है, परफेक्ट, और हमने थीम के अंदर पढ़ा था कि परफेक्ट लाइफ क्या होनी चाहिए? परफेक्ट लाइफ होनी चाहिए डूइंग गुड एंड नोबल डीड्स, यानी कैसे काम करो? अच्छे काम करो। कैसे काम करो? अच्छे काम करो। अच्छे काम करोगे तो क्या होंगे? जो लाइफ, ह्यूमन लाइफ है, जो क्या होगी? परफेक्ट होगी। और हमने पोएम के अंदर क्या पढ़ा था? पोएम के अंदर हमने 3 चीज़ें के बारे में डिस्कस किया था। पहला क्या? जो लाइफ होती है वो बेसिस ऑफ अचीवमेंट, यानी हमने कौन से अचीवमेंट प्राप्त किए? कौन से अचीवमेंट हमने कौन से प्राप्त किए, उनके ऊपर होती है। और क्या होती है? हमारे जो होते हैं नोबल एक्ट, इसके ऊपर भी हमारी लाइफ होती है, ठीक है। और क्या होते हैं? हमारे जो इम्प्रिंट है, क्या है? इम्प्रिंट है। क्या है? इम्प्रिंट्स हैं। वो इम्प्रिंट्स कैसे होने चाहिए? हमने जो इम्प्रिंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए, गुड होने चाहिए, ठीक है। तो कवि के अनुसार मानव जीवन जो है, यानी पोइट ह्यूमन लाइफ परफेक्ट कैसे परफेक्ट हो सकती है? कैसे? नोबल एक्ट करके, यानी अच्छे काम करके, ठीक है। तो अच्छे काम से क्या आएगा? जो उसके अचीवमेंट होंगे वो अच्छे होंगे, ठीक है। उसके इम्प्रिंट जो होंगे वो कैसे होंगे? अच्छे होंगे। अब देखते हैं 30 to 40 वर्ड्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोइट जक्सटापोज टू ऑब्जेक्ट ऑफ द नेचर विथ ह्यूमन लाइफ? तो कवि प्रकृति की दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मेजर कर रहा है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? ओक, एंड सेकंड कौन सा है? लिली, जो एक दूसरे के जस्ट अपोज है। जस्ट अपोज का मतलब यहाँ पे होता है जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट, ठीक है। इसी को मिला के ऐड करके बनाया जस्ट अपोज, ठीक है। तो हमने ओक और लिली के बारे में पोइट के अकॉर्डिंग दो जो सिंबल है वो नेचर से ली है। अब ओक जो है वो कैसा है? जो है ह्यूमन लाइफ जो है वो कैसी होनी चाहिए? नोबल नेचर होनी चाहिए, गुड डीड्स, जो कि अच्छे कार्यों पर होनी चाहिए, न कि उसकी लाइफ कैसी हो? लॉन्ग लाइफ हो, जिस तरह से ओक की है। उसकी लाइफ मीनिंगलेस है। किसकी? ओक की, जो कि बहुत लंबे समय तक रहता है लेकिन कोई अच्छे काम, गुड डीड्स, ये गुड डीड्स वाला काम जो है वो ओक नहीं कर पाता, ठीक है। जबकि जो शॉर्ट लाइफ है मानव की, जिसके अंदर वो अच्छे काम कर लेती है, कौन? शॉर्ट लाइफ के अंदर अच्छे काम कौन कर लेती है? लिली कर लेती है, जो कि खुशियों को स्प्रेड करती है, खुशियों को स्प्रेड करती है। तो ओक की लाइफ, यहाँ पे अपन को 2 चीज़ें याद रखनी है, ओक की लाइफ और एक लिली की लाइफ। लिली और ओक की लाइफ में सिर्फ डिफरेंस क्या है? ये लॉन्ग लाइफ है,
और विदाउट गुड डीड्स, विदाउट गुड डीड्स, बिना अच्छे कामों के। और ये शॉर्ट लाइफ है। कैसी लाइफ है? शॉर्ट लाइफ है। और किसके? विथ गुड डीड्स, अच्छे कामों के, विथ गुड डीड्स और अच्छे कामों के, जिसमें ये खुशियाँ बांटती है। ठीक है, इसके आगे हम करते हैं सेकंड जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। कवि की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए, यानी डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम। थीम जो पोएम है वो हमने बताया था, 3 हमने मेजरमेंट लिए थे। ठीक है, कितने मेजरमेंट लिए थे? 3 मेजरमेंट हमने लिए थे जब हमने इसकी थीम पढ़ी थी तब। ठीक है, उसमें से जो अगर हम इसकी बात कर ले तो देख लेते हैं इसमें भी क्या है। जो मैन की जो लाइफ होती है वो स्मॉल लाइफ जो है, जो शॉर्ट लाइफ स्पेम होता है वो कैसा होना चाहिए? लिली की तरह होना चाहिए। किसकी तरह होना चाहिए? लिली की तरह होना चाहिए। ठीक है, न कि ओक की तरह होना चाहिए, न कि ओक की तरह लॉन्ग पीरियड होना चाहिए। शॉर्ट पीरियड होना चाहिए। किसकी तरह? लिली की तरह होना चाहिए, न कि ओक की तरह। ठीक है, इसी के ऊपर हमने, और वैसे हमने अगर इसका और भी अच्छा लिखना चाहें तो अच्छा कैसे लिख सकते हैं कि जो वी लीव लाइफ, हमने 3 सेंटेंस में लिखे। वी लीव इन डीड्स, नॉट इन डीड्स, सॉरी, इन डीड्स नॉट इन ईयर। यानी हमें हमारे जो काम है हम अपने कामों से जिया जाना चाहिए, ना कि ईयर से। क्या हमने इतने साल ज़िंदगी जी ली, लेकिन इतने साल में आपने जो काम किए हैं वो जीना होता है। ठीक है, तो ईयर्स। सेकंड जो लाइन है, आपकी जो लाइफ है वो कैसी होनी चाहिए? मीनिंगफुल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मीनिंगफुल होनी चाहिए। इम्प्रेसिव होनी चाहिए। इम्प्रेसिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? इम्प्रेसिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? इम्प्रेसिव होनी चाहिए। और ज़्यादा लॉन्ग नहीं, शॉर्ट लाइफ भी होगी तब भी चलेगी। शॉर्ट लाइफ, स्मॉल प्रोपोर्शन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो लाइफ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? नोबल एक्ट के ऊपर। आपका एक्ट कैसा है, आप कैसे काम करते हो, नोबल एक्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने कैसे इम्प्रिंट जो है वो अपने पीछे छोड़े। इम्प्रिंट जो है वो आपने कैसे अपने पीछे छोड़े। तो ये है नोबल जो नेचर है उसकी थीम। इन तीनों को भी ध्यान में रखना है। इसी के साथ अपनी जो पोइम है नोबल नेचर वो होती खत्म।